नून लीग को अपनी सीट पर बरतरी। खुशाब के हलका PP84 में लीगी उम्मीदवार मौजूम शेर अली आगे। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। PTI के सरदार अली हुसैन खान दूसरे नंबर पर। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े और नारेबाजी। बारह बज गए, खुशाब जिमनी इलेक्शन अभी तक नहीं आए। कराची में तो नून लीग वाले RO ऑफिस में पराजुमान हो गए थे। पीपल्स पार्टी की कड़ी तनकीद। कमर जमान कायरा कहते हैं NA 249 और PP84 के टर्नआउट में कोई खास फर्क नहीं। खुशाब में भी असल मुकाबला दो उम्मीदवारों में है, तो नताइज में ताखीर क्यों? पंजाब में 8 मई से मुकम्मल लॉकडाउन होगा। लोगों की नकलो हमल महदूद। हर किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी। सयाहती मकामात मुकम्मल बंद रहेंगे। शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेक पॉइंट्स कायम किए जाएंगे। पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज तैनात होगी। मार्केट्स, तजारती मराकिज और बाजार बंद रहेंगे। चांद रात को स्टॉल्स पर मुकम्मल पाबंदी आयद। वज़ीर आला पंजाब की ईद की छुट्टियों में अवाम से घरों में रहने की अपील। कोरोना के वार ना रुके, एक दिन में वबा मजीद 119 जाने ले गई। 4113 नए केसेस। मुल्क भर में एक दिन में 2 लाख से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन। चीन से खरीदी गई सिंगल डोज साइनो वैक्सीन की 1,20,000 खुराकें पाकिस्तान पहुंच गईं। केन साइनो वैक्सीन की पैकिंग और फॉर्मुलेशन NIH के जरिए पाकिस्तान में ही होगी। वज़ीर आला सिंध ने वफाकी हुकूमत का लफ्ज़ी रिमांड ले लिया। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने का वफाक का तरीका बिल्कुल अकल से बाहर है। वज़ीर आज़म कहते हैं मास्क नहीं पहना तो सूरत हाल भारत जैसी हो जाएगी, और अगले दिन खुद ही अवामी इज्तिमात करते हैं। एक वज़ीर पहले चांद देखते थे, अब मीटर निकाल लिया। ब्लेम गेम और मीटर इजाद करने से कोरोना नहीं रुक सकता। वैक्सीनेशन पर पाकिस्तान पसमानदा ममालिक से भी पीछे है। लोगों की जिंदगियों से खेलने पर जवाब देना होगा। पाकिस्तानी जो हम समझते हैं कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जिसके ऊपर पाकिस्तान चल रहा है आज, इस तरह हम नहीं चल सकते। ये जिस तरह हम अब चल रहे हैं ना, हमारी एम्बेसीज, ये कोई पुराना अंग्रेजों का कॉलोनियल सिस्टम तो चल सकता है, मौजूदा पाकिस्तान के अंदर इस तरह का सिस्टम नहीं चल सकता। पाकिस्तानी सिफारत खाने ऐसे नहीं चल सकते। सिफारत खानों का नौ आबादियाती दौर वाला रवैया नाकाबिले कबूल है। वज़ीर आज़म इमरान खान का दुनिया भर में पाकिस्तानी सफीरों से वीडियो लिंक के जरिए खिताब। सिफारत खानों की कारकर्दगी को मायूस कुन करार दे दिया। वार्निंग दी, सिफारत खाने ओवरसीज पाकिस्तानियों से अपना रवैया तब्दील करें। सऊदी सिफारत खाने से परेशान कुन इतलात मिल रही थी। फीडबैक अच्छा नहीं था। समंदर पार पाकिस्तानी हमारा बड़ा सरमाया है। इन्हीं की तरसीलात की वजह से पाकिस्तान दिवालिया होने से बचा। हमारी निस्बत भारतीय सिफारत खाने सरमाया लगाने के लिए बहुत ज्यादा मुतहर्रिक हैं। बिजली महंगी नहीं कर सकते, IMF को बता देंगे। वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं मौजूदा IMF प्रोग्राम बहुत मुश्किल है, सख्त शराइत रखी गई जिसकी सियासी कीमत भी है। IMF के 90% प्रोग्राम नाकाम हो जाते हैं क्योंकि IMF गला इतना दबा देता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इस वक्त मईशत को खतरा कोरोना से है। सबसे बड़ा चैलेंज करंट अकाउंट खसारा है। नए वजीर खजाना के नैब सरगर्मियों पर भी तहफुजात। कहा नैब को मालूम नहीं क्या हो रहा है, रेवेन्यू को बढ़ाना है मगर मार धाड़ नहीं करनी। FBR ने टैक्स गुजारों को हिरासा किया, आइंदा ऐसा नहीं होगा। चीन से कहेंगे अपनी सनतें CPEC के तहत बनने वाले इकोनॉमिक जोन्स में शिफ्ट करें। PTI बलोचिस्तान का वज़ीर आला जाम कमाल को हटाने का मुतालबा। PTI बलोचिस्तान के रहनुमा सरदार यार मोहम्मद रिंद की वफाकी वज़ीर असद उमर से मुलाकात। दीगर बलोच रहनुमा भी हमरा थे। मुलाकात में बलोचिस्तान हुकूमत से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात पर तबादला ख्याल। असद उमर से जाम कमाल को फौरी हटाने का मुतालबा किया गया। सरदार यार मोहम्मद रिंद ने कहा वज़ीर आला बलोचिस्तान के साथ काम करना नामुमकिन हो गया है।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सऊदी मुसल्लह अफवाज के सरबराह से मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल समेत अफगान अमन अमल, दिफाई और सलामती और फौजी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने फौजी ताउन को मजीद फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया। कहा, पाक सऊदी अरब ताउन खित्ते में अमन और सलामती पर मस्बत असरात मुरतब करेगा। पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर शदीद तशवीश। कोरोना की सूरत हाल पर आलमी बरादरी से कश्मीरियों की मदद का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, मजलूम कश्मीरी दोहरे लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं। उन्हें अद्वियात, वैक्सीन और अस्पतालों तक रसाई में मुश्किलात का सामना है। आलमी बरादरी कश्मीरियों को हुकूक के लिए भारत पर दबाव डाले। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरयार आफरीदी ने कहा, मसला कश्मीर के हल के लिए तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद हैं। एक और सीनियर कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा काबिज फौज की हिरासत में शहीद। मोहम्मद अशरफ सहराई का मावराए अदालत कत्ल। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत रहनुमा को जेल में बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इंतहाई गैर मुनासिब जगह पर रखा गया। तिब्बी सहूलियात भी फराहम ना की गई। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मोदी को जिम्मेदार करार दे दिया। पाकिस्तान का गहरे दुख और अफसोस का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय जेलों में कैद कश्मीरियों की सेहत के हवाले से शदीद तशवीश है। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी लड़की के कत्ल केस में पुलिस की गफलत बेनकाब। माहिरा ने कत्ल से 15 रोज पहले पुलिस से अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ मांगा था। थाना डिफेंस बी में दरखास्त दी थी। बताया था, साद अमीर नामी लड़के ने ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की। 20 अप्रैल को असले के जोर पर गाड़ी में गुलबर्ग ले गया। भाग के ज्यादती की कोशिश नाकाम बनाई। साद अमीर मुसलसल जान से मारने की धमकियां देता था। पुलिस ने 27 अप्रैल को माहिरा को थाने बुलाकर पूछताछ भी की थी। थोक सतह पर चीनी की किल्लत। लाहौर की अकबरी मंडी के बड़ी शुगर डीलर्स की दुकानें 2 माह से बंद। सूबाई दारुल हुकूमत की ज्यादातर मार्केटों से चीनी गायब। रमजान बाजारों में बद इंतजामी के बायस खरीदारों को चीनी फराहमी में दुश्वारी। दुकानदारों की पकड़ धकड़ से सूरत हाल मजीद खराब होने लगी। लाहौर में ओपन मार्केट में चीनी 125 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। पंजाब की 39 तहसीलों में 10,000 सस्ते घर एक साल में मुकम्मल होंगे। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब कहते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान आज रावंड समेत 10 तहसीलों में बैक वक्त तामीर का संगे बुनियाद रखेंगे। 3.5 मरले के मकान पर 15 लाख रुपए लागत आएगी। हुकूमत पाकिस्तान 3 लाख रुपए फी घर सब्सिडी अदा करेगी। कम आमदन वाले अफराद 10,000 रुपए माहाना किस्त में अपने मकान के मालिक बन जाएंगे। लाहौर के इलाके फतेहगढ़ में ऑयल टैंकर में खौफनाक आतिशबाजी। सड़क पर मौजूद गाड़ियां भी लपेट में आ गईं, जलकर तबाह हो गईं। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। G7 इजलास में शिरकत के लिए बरतानिया पहुंचने वाले भारतीय वफ्द के 2 अरकान का कोरोना पॉजिटिव आ गया। भारतीय वफ्द को फौरी करंतना कर दिया गया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में वफ्द आला हुकाम से मुलाकात भी कर चुका। अब वर्चुअल तरीके से इजलास में शिरकत करेगा। भारत में वबा की सूरत हाल इंतहाई खराब। सेक्रेटरी कानून नारायण राजू अस्पतालों में सहूलियात के फुकदान से चल बसे। भारतीय शहर हैदराबाद के चिड़ियाघर में 8 शेरों का कोरोना टेस्ट भी मस्बत आ गया। अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने मुल्क में लॉकडाउन का मुतालबा कर दिया। दुनिया में कहीं कोरोना से निपटने की कोशिशें कामयाब, कहीं मुसलसल तबाही। अमेरिका का 4 जुलाई तक 70% शहर वैक्सीन लगाने का ऐलान। बरतानिया कोरोना की नई इकसाम के लिए वैक्सीन पर 30 मिलियन पाउंड खर्च करेगा। सिंगापुर में आने वाले गैर मुल्कियों के लिए 3 हफ्तों का करंतना लाजिम करार। जर्मनी ने वैक्सीन शुदा अफराद पर लॉकडाउन और कर्फ्यू की पाबंदियां खत्म कर दी।